यदि कोर्ट में कोई भी गवाह अपनी ही गवाही से मुकर जाता है, तो क्या वो मान्य होगा, नहीं होगा, आरोपी बरी होगा, नहीं होगा? इन सभी चीज़ों से रिलेटेड बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होती। हेलो दोस्तों, मैं रोशन वर्मा एके द लीगल यात्रा। मैं आप सबों के बीच आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, जो कि एक लॉ स्टूडेंट के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है और एक आम नागरिक के लिए भी। कई बार हम सोचते हैं कि यदि कोई भी जो है गवाह अपनी ही गवाही से मुकर जाता है, मतलब पहले कुछ और बयान दिया था, कोर्ट में आकर के कुछ और बयान दे दिया, तो क्या आरोपी तुरंत बरी हो जाएगा? तो ऐसा नहीं है। मैं आप सबों को एक चीज़ आपको बता दूँ, यदि कोई भी गवाह यदि ऐसा करता है कि पहले कहीं पे कुछ और गवाही दिया, बाद में कोर्ट में आकर के कुछ और गवाही दिया, तो नॉर्मली इसे कानूनी भाषा में वर्सेटाइल विटनेस बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि कोर्ट जो है ये देखती है कि वो जो गवाही दे रहा है वो किस हद तक सही था, किस हद तक वो लागू किया जा सकता है। वो चीज़ कोर्ट नज़र ये नहीं है कि पूरी तरह उसकी गवाही को खारिज कर देगी कोर्ट, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि उसमें जो है उस मामले में और भी कई गवाही होते हैं, मेडिकल रिपोर्ट होती है, उनके पास एविडेंस होते हैं, मोबाइल रिकॉर्डिंग होती है, मोबाइल रिकॉर्ड और भी कैप्स वगैरह होते हैं। उन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये चीज़ को ध्यान देती है कि उसका बाद में कितना सच्चाई था। एक विटनेस की वजह से आरोपी को ना ही बरी कर दिया जाता है, ना ही उसके ही एक गवाही से कोई डिसीजन लिया जाता है। कोर्ट पूरे मामले की जाँच करती है कि आखिर उसकी बातों में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि कभी-कभी कोई विटनेस डर और दबाव के कारण आकर के कोर्ट में बदल जाता है। इसलिए इस चीज़ को कोर्ट जो है एकदम ध्यान में रखती है कि एक विटनेस की वजह से किसी को हम ना ही आरोपी समझ लेंगे, ना ही किसी आरोपी को बरी कर देंगे। बाकी उसके सर्कमस्टांसेस जितने भी होते हैं, जो भी विटनेस और होते हैं या फिर जो भी मेडिकल रिपोर्टें आती हैं या फिर जो उसमें जो अनुसंधानकर्ता होते हैं, जो आईओ होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, उन लोगों का भी विटनेस, उन लोगों का मेडिकल रिपोर्ट वगैरह सारा चीज़ जो होता है ज़रूरी हो जाता है। मतलब सब सर्कमस्टांसेस जो होते हैं वो देख करके ही कोई भी डिसीजन लिया जाता है। तो ऐसे अनेकों तरह के जटिल से जटिल कानूनी लैंग्वेज को, कानूनी भाषा को आसान भाषा में समझने के लिए द लीगल यात्रा को फॉलो कर ले और अपडेटेड रहे और अपना अधिकार जानिए, अपना राइट जानिए, ताकि आप किसी के सामने एक डट करके खड़ा होकर के बोल सके कि यस आई एम एजुकेटेड, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे अपना अधिकार पता है। तो खास करके लॉ स्टूडेंट के लिए ज़्यादा जरूरी है। धन्यवाद।